आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को बहुत हम लोग डीप में जाके करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं इसको। कह रहा है त्रिभुज PQR में, मतलब PQR में आपको पता है ना, आपको मैंने बताया था कि त्रिकोणमिति में हमको क्या पढ़ना है, समकोण त्रिभुज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? समकोण त्रिभुज पढ़ना है। तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज के बारे में मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार और थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है ना 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री के कोण बनेगा, ठीक। जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा ना, वही हमारा क्या कहलाएगा? समकोण कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि त्रिभुज PQR में, यानी कि त्रिभुज PQR बन गया, मतलब त्रिभुज हम लोगों ने बना दिया। अब PQR कहाँ बैठाना ये डिसाइड करेंगे, बाद में थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं। जिसको कोण Q समकोण है, मतलब क्या कह रहा है? Q समकोण है, यानी कि ये वाला कोण जो है ना, ये समकोण है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे Q। अब रह गया P और R, तो P यहाँ लिख सकते हैं, P यहाँ भी लिख सकते हैं। अगर P यहाँ लिखिएगा तो R आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पे P लिखिएगा तो R आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन Q कह रहा है कि समकोण है, तो Q कभी भी आएगा तो यही आएगा, Q जगह चेंज नहीं कर सकता है। तो चलिए, ऊपर में हमने लिख दिया P, नीचे लिख दिया R, ठीक है। अब ये देखना है, कह रहा है कि यदि PR प्लस QR, मतलब क्या है? PR ये वाली लंबाई, QR यानी ये वाली लंबाई, दोनों मिला करके 25 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है? 25 सेंटीमीटर है। और PQ यानी कि ये वाली वैल्यू जो है कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर, है ना। तो साइन P, cos P और tan P का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि P भी आपको पता होना चाहिए, B भी पता होना चाहिए, H भी। अगर तीनों चीज़ मिला रहेगा ना, आपको पता रहेगा, तो आप किसी साइन cos tan किसी का भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या है कि एक तो दे दिया, लेकिन इसका वैल्यू जोड़ करके 25 दिया हुआ है। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप इसको निकालिएगा, उसके बाद आप सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आप इसके वैल्यू को निकालिएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं, तो आप चाहे ना तो इसको x मान लें। तो अगर इसको x मानिएगा तो 25 माइनस एक्स यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। 25 माइनस एक्स यहाँ हो जाएगा। अगर x यहाँ मानते हैं तो 25 माइनस एक्स यहाँ हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिएगा, ऐसा क्यों? क्योंकि PR प्लस QR बराबर 25 दिया है। तो अगर हमें पता चल गया कि QR का वैल्यू x है, QR का वैल्यू x है, तो PR प्लस QR, है ना। तो PR बराबर 25 माइनस एक्स, यानी कि देखिए, तो PR का वैल्यू 25 आ गया। आई बात समझ में? अगर आपको कह दे कि PR, है ना, PR प्लस में QR का वैल्यू 25, तो PR अगर आप 25 x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? x। तो यहाँ पे QR बराबर 25, तो QR का वैल्यू निकालना होगा, तो 25 ये प्लस में जरा के माइनस कर देगा x, यानी QR का वैल्यू 25x। तो आप चाहें तो किसी को भी x मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि नहीं मानेंगे तो इसी को मानेगा, नहीं तो मानेंगे तो इसी को मानेगा, ठीक है ना। तो आप इसी को मान लीजिए, इसलिए हमने मान लिया है। तो आपको इसको निकालने से पहले आपको करना क्या पड़ेगा, देख लीजिएगा, है ना। करना क्या पड़ेगा, सॉल्यूशन करने से पहले आप देखिए, माना कि क्या करना है, माना कि, है ना, QR बराबर x, क्या QR बराबर x यहाँ मान लिए, और 25 माइनस और PR बराबर 25 माइनस एक्स जो है मान लिए, ठीक है। और अब आपके पास क्या दिया? PQ दिया ही है, PQ आपके पास दिया ही है। चलिए, PQ बराबर भी मान लेते हैं, यहाँ पे हमने PQ बराबर 5 दिया है, तो देख कोई बात नहीं। अब हम लोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होगा कि यहाँ पे लिखते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है ना कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ देखिएगा कि कर्ण कौन सा है,
ये सबसे बड़ी भुजा जो होती है ना, ये कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? ये कर्ण हो जाएंगे। और लंब और आधार ना ये बदलता रहेगा, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि कुछ भी हो सकता है, ये लंब ये मान लो, आधार ये मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कर्ण जो होगा ये फिक्स रहता है, कर्ण कभी बदलता नहीं है, लेकिन लंब और आधार जो है ना बदलते रहता है। तो कर्ण के जगह पे क्या लिख ले? 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर लंब क्या है कि सपोज मान लो एक्स है तो एक्स का होल स्क्वायर, और प्लस में आधार क्या 25, तो 25 का सॉरी आधार क्या है 5, सपोज 5, ठीक है 5। अब देखिएगा आपको याद होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो यहाँ देखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2a मतलब ये b प्लस का बी स्क्वायर, है ना। यहाँ देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर का कितना आ जाएगा 25, ठीक। थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी, आप जरूर देखिएगा, लेकिन मैं आपको इतने मतलब कि बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि आपको एक बार में दिमाग में बैठ जाए। तो वीडियो लंबी होगी तो घबराइएगा नहीं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो अब यहाँ पे 25 का उन्हें 25 करेंगे ना तो 625 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 625, 25 दूना 50, है ना, कितना हो जाएगा 25 दूना 50 एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 25x। यहाँ पे बराबर का उस साइड और बराबर का इस साइड अगर सेम नंबर हो ना तो कट जाता है। क्या होता है? कट जाता है। अब ये काम करते हैं, हमारे पास क्या बच गया 625 माइनस 50x बराबर 25। तो इस नंबर को उधर भेज दीजिए, या फिर इसको उधर भेज के इसको इधर भेज लीजिए। चलिए 2 को भेजने से बढ़िया 1 को भेजिए। माइनस 50x 25, ये प्लस में इधर आके माइनस का 625 कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे आ जाइएगा माइनस का 50x बराबर 625 में से 25 घटाइएगा तो आ जाएगा माइनस का 600। तो माइनस का 600, यहाँ पे x बराबर माइनस का 600, क्योंकि x का वैल्यू निकालना आपको, तो माइनस का 50 इधर आ जाएगा। तो माइनस माइनस खत्म, 0 से 0 खत्म, 12 5 60। x का वैल्यू कितना आ गया 12। अगर आपका x का वैल्यू आ गया 12, है ना, तो यानी कि x का वैल्यू किसको माने थे? क्यू आर बराबर एक्स, यानी क्यू आर का वैल्यू आ गया 12। तो पी आर बराबर क्या होगा? तो है ना पी आर बराबर हम लोग माने थे 25 माइनस एक्स, तो 25 और माइनस 12 करेंगे तो कितना जाएगा 13, यानी कि ये इसका वैल्यू आ गया 13। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका वैल्यू हम लोग बारी बारी से सबका वैल्यू निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत अब नहीं होगी निकालने में हम लोगों को। देखिएगा यहाँ पे लिखा है कि साइन पी, क्या होता है? साइन पी। अब देखिएगा यहाँ पे एक मैं आपको ये बताया था कि पी बी पी और एच एच बी मतलब क्या है? ये हो गया साइन का, ये कॉस का, ये टेन का, ठीक है। तो यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई एच। क्या होता है? पी बाई एच, यानी कि यहाँ पे लिख लीजिएगा पी बाई एच, ठीक है। अब पी बाई एच यानी किसका बात कर रहा है? पी की बात कर रहा है, याद रखिएगा पी की बात कर रहा है, यानी कि इस वाले कोण की बात कर रहा है, इस वाले। तो जिस कोण की बात करते तो सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। क्या कहलाएगी? लंब। तो ये जब ये लंब हो गई तो क्या है? आधार। कर्ण तो कभी बदलता ही नहीं है। चलिए तो लंब बट्टा करते यानी लंब कितना आ गया 12, चलो 12 लिख दिए। और कर्ण कितना है इसका? एच। एच मतलब क्या होता है? कितना हो गया 13। बस समझ में आपको। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, कर्ण को हम लोग लिखते हैं एच। चलिए यहाँ नहीं लिखता, नीचे बता देते हैं। यहाँ पे कर्ण को लिखते हैं एच से हाइपोटेनियस, लंब को लिखते हैं पी पे परपेंडिकुलर, और आधार को लिखते हैं बी फॉर बेस, ठीक है ना। ये याद रखिए। तो अब याद ये हमारा निकल गया। अब कर रहा है कॉस पी, कॉस है ना, कॉस पी बराबर क्या होता है? बी बाई एच। तो यानी कि बी बाई एच क्या कर रहा है? फिर भी पी पे रखा है, कहीं बदल रहे, पी पे रख रहा है। तो देखिएगा को बी बाई एच, यानी कि जब ये लंब होगा ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आधार हो जाएगा, सिंपल, है ना। यानी कि आधार मतलब बी, लंब मतलब पी, एच का मतलब एच, ठीक है। अब देख लीजिए, अब कह रहा है कि कितना? बी, बी मतलब आधार कितना है? 5, और एच कितना है? 13। कह रहे टैन पी, टैन पी, टैन पी क्या वैल्यू लिखे तो पी बाई बी होता है। तो आप लिख लीजिए पी बाई बी, है ना। तो पी बाई बी यानी कि पी कितना है भाई? 5 लिख लो, और बी कितना है? 12।
तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए।